नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी व्रत को शुरू करने का सही समय, सही मुहूर्त व्रत की सफलता के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आप इस चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम कोई भी शुभ काम हो, चाहे वह कोई नया व्यवसाय धंधा शुरू करना हो, गृह प्रवेश करना हो, बच्चों के कोई शुभ काम हो, मुंडन, उपनयन, संस्कार या फिर कोई यज्ञ अनुष्ठान करना हो, हम हर एक चीज शुभ मुहूर्त देख के ही करते हैं। तो क्या व्रत की तपस्या हमारी कोई छोटी चीज है? नहीं, व्रत की तपस्या भी हमारी किसी भी यज्ञ और अनुष्ठान से कम नहीं होती है। इसीलिए हमें हमेशा व्रत को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रख लेनी चाहिए और सही समय देख के ही व्रत को शुरू करना चाहिए। न केवल व्रत का प्रारंभ बल्कि व्रत का उद्यापन भी शुभ समय में ही किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कैलेंडर के माध्यम से कि किस शुभ समय में व्रत का प्रारंभ किया जाता है और कब नहीं किया जाता। तो किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी व्रत का प्रारंभ खंड तिथि में नहीं किया जाता। खंड तिथि कैसे? कभी कभी जो है 2 तिथियां एक ही दिन में पड़ जाती हैं, जैसे कि सप्तमी अष्टमी एक ही दिन पड़ जाती है, नवमी दशमी एक ही दिन पड़ जाती है। कोई भी तिथि जब 2 तिथियां एक ही दिन में पड़ जाती हैं तो ऐसे में इन तिथियों में जो है व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुल मिला के जिस तिथि का उदय सूर्योदय के समय नहीं होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उस तिथि में व्रत का प्रारंभ और व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो तिथियों वाले व्रत में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे एकादशी, प्रदोष या फिर पूर्णिमा वगैरह रहते हैं या फिर कोई और तिथि वाले, ऋषि पंचमी वगैरह तिथि वाले व्रत अगर आप रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 2 तिथियां एक साथ नहीं पड़नी चाहिए। अखंडा तिथि में ही आपको व्रत शुरू करना चाहिए, जिसका उदय सूर्योदय के साथ ही हो जाता है, सूर्यास्त तक रहता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए ये है कि जब भी हम कोई नए व्रत का प्रारंभ करते हैं तो गुरु और शुक्र तारा अस्त नहीं होना चाहिए। जब गुरु और शुक्र तारा उदय हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, तब आपको किसी भी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ जब अस्त होने वाले होते हैं गुरु या शुक्र, तो उसके 3 दिन पहले भी हम कोई शुभ काम नहीं करते और जब उदय होते हैं तो उसके 3 दिन यानी कि बालपन में भी हम, जब छोटे रहते हैं तब भी हम जो है किसी भी व्रत का प्रारंभ और उद्यापन नहीं करते हैं। अब गुरु और शुक्र तारा अस्त है या उदय है, आप कैसे जान सकते हैं? कैलेंडर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। कैलेंडर में साफ साफ जो है लिखा होता है, ये पूरा कैलेंडर है। कैलेंडर में यहाँ पे आप देख पाएंगे अच्छे से कि गुरु और शुक्र तारा लिखा हुआ है। यहाँ पे गुरु और शुक्र तारा जो है अस्त और उदय होने की तारीख लिखी होती है। तो जैसे कि 30 मई है तो यहाँ पे एक तारीख दी गई है कि 30 मई को जो है शुक्र तारा अस्त होने वाला है। तो 30 तारीख के 2-3 दिन पहले और 30 तारीख को हम किसी भी व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक कि शुक्र तारा जो है वापस से उदय नहीं हो जाएंगे। तो गुरु और शुक्र दोनों, चाहे कोई भी हो, दोनों उदय होने चाहिए। उदय होते हैं जब, तो वो सिर्फ उदय लिखे रहते हैं कि गुरु और शुक्र तारा इस दिशा में उदय हैं। तो जब उदय हो तभी आप शुरू करें और अगर अस्त हो तो किसी भी व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगली महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी व्रत का प्रारंभ मलमास महीने में व्यतिपात योग में और भद्रा कुयोग में नहीं किया जाता। अब व्यतिपात योग और भद्रा कुयोग आप कैसे देख सकते हैं? कैलेंडर में ही ये चीज दी गई है। व्यतिपात योग आपको इस कैलेंडर पूरे में लास्ट में आप यहाँ पे देख पाएंगे व्यतिपात योग की तारीखें दी जाती हैं। तो जिस दिन भी व्यतिपात योग की तारीखें दी हुई गई हैं तो आप उस दिन व्रत का प्रारंभ नहीं करें। अब बात करें भद्रा कुयोग की कि भद्रा कुयोग हम कैसे देख सकते हैं। भद्रा कुयोग देखने के लिए भी पूरे कैलेंडर में यहाँ पे भद्रा स्थिति लिखी होती है। तो भद्रा स्थिति, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भद्रा स्थिति में यहाँ पे कई सारी तारीखें लिखी होती हैं। बहुत सारी तारीखें इसलिए लिखी होती हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है भद्रा आती हैं, लेकिन हमें ये भद्रा स्थिति नहीं बल्कि भद्रा कुयोग देखना है। तो कैसे देखना है कि जैसे पहले हमें भद्रा स्थिति देखना है। जैसे कि मान लीजिए 6 तारीख को अगर भद्रा स्थिति है तो 6 तारीख को भद्रा है तो अगले में 6 तारीख में हमें चंद्र स्थिति भी देखनी है। 6 तारीख की चंद्र स्थिति में हमें ये देखना है कि चंद्र जो है 6 तारीख को कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क और सिंह इन 4 राशियों में होते हैं तो भद्रा कुयोग होता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। पहले आपको भद्रा स्थिति देखनी है और उसी तारीख की आपको चंद्र स्थिति देखनी है। चंद्र स्थिति में चंद्रमा कुंभ, मीन और कर्क, सिंह राशियों में नहीं होना चाहिए। भद्रा कुयोग में व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाता। इसके अलावा भी और कई सारे दिन होते हैं जिनमें व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाता। उनमें मलमास महीने में व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य मलमास महीने में शुभ काम नहीं होता है। इसके अलावा सूतक पातक में रजस्वला होने पर, साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि अमावस्या के दिन और संक्रांति के दिन किसी भी व्रत का प्रारंभ और उद्यापन नहीं किया जाता है। जिस दिन व्रत का प्रारंभ नहीं होता उस दिन उद्यापन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन किसी यज्ञ से कम नहीं होता। ये घावन तो हम करते हैं उद्यापन के दिन।
तो ये तो हो गई शुभ योग वाली बात। अब हम महीने और पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं कि किस महीने और किस पक्ष में हमें व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि व्रत प्रारंभ करने के लिए मैंने काफी सारे जो है रिसर्च करी, काफी सारे ग्रंथ पढ़े, जैसे कि धर्म सिंधु ग्रंथ और भी कई सारे ग्रंथ पढ़े, जिसमें लेकिन मुझे कहीं पे भी जो है पक्ष और महीने का विवरण नहीं मिला। पक्ष का जैसे कि लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में शुरू करना चाहिए, इस महीने में नहीं, इस महीने में शुरू करना चाहिए, तो ऐसा कोई विशेष प्रमाण लिखा हुआ कि इस महीने में नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला है। केवल मलमास महीने में नहीं करना चाहिए यही दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि हमें जो है व्रत का प्रारंभ पौष महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौष महीने में किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता। तो आप भी पौष महीने में भी किसी भी व्रत का प्रारंभ नहीं करें, साथ ही मलमास में तो नहीं ही करें। अगली बात आती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। इसका भी कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं मैंने पढ़ा है अभी तक। काफी सारे 3-4 चीजें पढ़ चुकी हूँ, इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि शुक्ल पक्ष में व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में कृष्ण पक्ष माना जाता है कि कृष्ण पक्ष से शुरू करना चाहिए। तो हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष से माना जाता है कि शुक्ल पक्ष में व्रत का प्रारंभ इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार हम हमारी चीजें जो है उन्नत की ओर चंद्रमा की तरह बढ़ती हैं। तो आप भी शुक्ल पक्ष में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत के संबंध में कुछ और खास चीजें बताई गई हैं शास्त्रों में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके व्रत के प्रारंभ में सोमवार दिन पड़ता है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार दिन पड़ता है, तो ये सभी कामों में आपको सफलता दिलाते हैं। जब भी अगर आप कोई तिथि वाले व्रत प्रारंभ करें, अगर आपको सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार पड़ता है, तो सभी कामों में आपको सफलता दिलाते हैं। अगली चीज है कि अश्विनी नक्षत्र। आपको बता देती हूँ कि नक्षत्र आप कैसे देख सकते हैं। ये तारीखें हैं, तारीखों के इधर ये किनारे पास जो है दाएं साइड जो है नक्षत्र लिखे होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो दाएं साइड आपको यहाँ पे नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र दिखे होंगे। साथ ही साथ आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप कैसे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ज्येष्ठ कृष्ण, यानी कि यहाँ पे कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसी प्रकार नीचे शुक्ल पक्ष भी लिखा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो मैं बताने जा रही थी कि अश्विनी नक्षत्र अगर आपके व्रत के प्रारंभ में पड़ता है, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र अगर आपके व्रतारंभ में पड़ते हैं तो सभी कामों में सफलता दिलाते हैं और सुख देते हैं। इसके अलावा किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए शुभ महीनों की बात की जाए अगर, तो अलग अलग व्रतों के अनुसार अलग अलग कुछ खास महीने बताए जाते हैं शास्त्रों में। तो जब भी मैं व्रत की विधि बताऊंगी अलग से, तो वहां पे मैं जिक्र करूंगी कि इन महीनों, खास महीनों में जो है इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिलहाल के लिए अगर आप कोई वार वाले व्रत रहते हैं, तो वार व्रत रहने के लिए सबसे ज्यादा शुभ महीना सावन महीना बताया गया है शास्त्रों में। सावन महीने से आप किसी भी वार वाले व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत शुभ महीने हैं, जैसे कि वैशाख हो गया, मार्गशीर्ष हो गया, अगहन हो गया। इन कुछ खास महीनों में कार्तिक में भी कुछ व्रत शुरू किए जाते हैं। तो इन कुछ खास महीनों में जो है आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो कुछ खास चीजें ध्यान दीजिएगा। अमावस्या, खंड तिथि, भद्रा कुयोग, व्यतिपात योग और मलमास में, पौष महीने में, और चैत्र मास को भी मानते हैं कुछ लोग, खर मास मानते हैं, तो चैत्र में भी व्रत का प्रारंभ नहीं करते। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और अपना व्रत प्रारंभ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी के लिए मैंने काफी सारी रिसर्च करी है, तो प्लीज सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को इस चीज की आवश्यकता होती है। काफी अध्ययन के बाद ये मैंने वीडियो उपलब्ध कराया है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं हर व्रत से संबंधित पूजा विधि के भी वीडियोस अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओम